जय जोहार छत्तीसगढ़। आज दिनांक 2 दिसंबर दिन मंगलवार छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ में 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को दिसंबर महीने से बिजली बिल हाफ योजना का लाभ मिलने लगेगा। 3 दिसंबर को कैबिनेट की होने वाली बैठक में इस पर मुहर लगना शेष है। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की ओर से एक और बड़ी सौगात मिली है। प्रदेश के रजत जयंती वर्ष पर रायपुर में अत्याधुनिक स्पेस लैब स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। दुर्ग जिले की भिलाई पुलिस ने कॉपर वायर चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से कुल 52 किलो चोरी किया हुआ कॉपर वायर जब्त किया गया है। गिरोह में एक विधि से संघर्षरत बालक नाबालिग भी शामिल है। राजनांदगांव पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 14 लाख रुपए से अधिक कीमत के 10 चोरी के वाहन बरामद किए हैं। इनमें 2 बुलेट, 6 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी शामिल हैं। यह सफलता प्रोजेक्ट त्रिनेत्र के तहत लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मदद से मिली। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइंस की वजह से जमीन की कीमतें 5 से 9 गुना बढ़ गई हैं। पिछले 5 दिनों से कई जिलों में प्रदर्शन जारी है। इसी बीच सोमवार को दुर्ग में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। जमीन व्यापारियों को सड़क पर दौड़ा कर पीटा। खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान दितवाह के प्रभाव से शीतलहर के कुछ राहत मिली है, जबकि छत्तीसगढ़ के शिमला मैनपाट में ठंड का कहर अभी भी जारी है। मैनपाट स्थित आलू अनुसंधान केंद्र द्वारा शनिवार को न्यूनतम तापमान डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से कृषि यंत्रों की बिक्री के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। यहां पर वर्धमान कृषि केंद्र के मालिक ने किसान को खराब कंबाइन हार्वेस्टर थमा दिया, जिसके बाद जब किसान ने खराब मशीन की बात कहते हुए पैसे मांगे तो उस पर धोखे से फर्जी चेक भरकर 23.30 लाख रुपए का कर्ज लाद दिया। इस मामले में आदिवासी संस्कृति का उत्सव बस्तर पंडुम 2026 इस बार 1 महीने के लिए आयोजित किया जाएगा। बस्तर पंडुम 2026 5 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगा। इसमें 12 विधाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जो 3 अलग अलग चरणों में होंगी। भारत साउथ अफ्रीका वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में वनडे मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें सोमवार को रांची से एक ही चार्टर्ड फ्लाइट से रायपुर पहुंची। इस दौरान एयरपोर्ट पर रोहित शर्मा, विराट कोहली को देखने फन पहुंचे। IIM नवा रायपुर में 60वीं ऑल इंडिया DGPIG कॉन्फ्रेंस में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कॉन्फ्रेंस देश की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी को बदलने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है। पुलिस को अब जनता और युवाओं के बीच भरोसे की एक नई इमेज बनानी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिन पहले ही 4 दिनों तक राजधानी रायपुर में रहकर लौटे हैं। अब वे एक बार फिर से 12 दिनों बाद 13 दिसंबर को बस्तर ओलंपिक का समापन करने के लिए जगदलपुर आएंगे। इसी दिन प्रदेश सरकार के 2 साल भी पूरे हो रहे हैं। प्रदेश सरकार अपने 2 साल पूरे होने पर कई आयोजन करने वाली है। एक बड़े आयोजन में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी आएंगे। यह आयोजन 22 दिसंबर को होगा। केंद्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 2 दिसंबर यानी आज रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सीएम दोपहर 1:30 बजे बोईरदादर स्थित गोवर्धनपुर रोड शालिनी स्कूल के पास स्थित कंवर सामाजिक भवन में आयोजित अखिल भारतीय कंवर समाज के वार्षिक सम्मेलन में शामिल होंगे।